75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी सरकार की आजादी के अनसंग हीरो यानी गुमनाम नायकों को सम्मानित करने की योजना बनाई जा रही है। आजादी के जश्न के मौके पर इतिहास पन्नों में कई गुम हो चुके ऐसे नायकों को मोदी सरकार सम्मानित करेगी। वहीं योजना को लेकर अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गुमनाम नायकों और कम पॉपुलर ग्रुप्स और फ्रीडम स्ट्रगलर की घटनाओं को प्रदर्शित करने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने बताया कि गुमनाम नायकों के भारत के स्वाधीनता संग्राम में योगदान को रेखांकित करने के लिए कर रहे कार्यक्रम और लेक्चर आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले 75 क्षेत्रीय, 6 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की योजना बनाई है। साथ ही 146 गुमनाम नायकों और समूहों की एक लिस्ट तैयार की गई है और इन नामों को अलग अलग सरकारी विभागों और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक ऑटोनोमस बॉडी इंडिया काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की तरफ से कंपाइल किया गया है। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इस लिस्ट में सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा और तात्या टोपे जैसे प्रसिद्ध हस्तियों की उपस्थिति की आलोचना की और सरकार से सुधार का आह्वान किया। सरकारी विभागों की तरफ से कंपाइल्ड लिस्ट में जनसंघ के आइडियोलॉजिस्ट नानाजी देशमुख और हिंदू महासभा भी शामिल हैं। ICHR के डायरेक्टर ओमजी उपाध्याय ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल मार्च में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह के लंबे कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव को हरी झंडी दिखाई तो उन्होंने यजुर्वेद के एक श्लोक का उल्लंघन किया। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया कि पिछले 7 दशकों में हमने उन लोगों को सेलिब्रेट करने के कुछ अवसर गंवाए हैं जिन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए अभी तक कोई स्वीकृति और सम्मान नहीं मिला है। इसलिए ICHR ने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन और उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए एक 3 टायर प्रोग्राम की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि 146 नामों को उनके मूल राज्यों की तरफ से चुनकर भेजा गया और इस लिस्ट में छोटी जनजातियों और जातियों के नायक भी शामिल हैं। गुमनाम नायकों की लिस्ट में घेलूभाई नायक, कृषि अर्थशास्त्री वंतवाला, जनसंघ के पूर्व विचारधारक नानाजी देशमुख और कम्युनिस्ट नेता रविनारायण रेड्डी है। इतना ही नहीं, इस सूची में ओडिशा के लक्ष्मण नायक, झारखंड के तेलंगाना खारिया और तेलंगाना के कोमाराम भीम जैसे कई आदिवासी नेता भी शामिल हैं। अल्पज्ञात समूह की सूची में हिंदू महासभा, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, कर्नाटक साहित्य परिषद और बंगाल की अनुशीलन समिति शामिल है। सरकार ने कम ज्ञात घटनाओं और साहित्य की सूची भी तैयार की है, लेकिन पहली सूची में सूरत नामक आंदोलन, कंपनी राज के खिलाफ युद्ध, बुंदेलखंड प्रतिरोध और रंगपुर किसान विद्रोह शामिल है। वहीं इसकी दूसरी सूची में एक श्लोक गीता, हिंदू धर्म का झंडा, गदर दी गंज, चौरी चौरा जजमेंट और इंकबाल शामिल है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने सूची के कुछ नामों को लेकर आलोचना भी की है। इतिहासकार मृदुला मुखर्जी ने कहा कि हम सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और बिरसा मुंडा को गुमनाम नायक नहीं कह सकते। उन्होंने सूची में तात्या टोपे, नानाजी देशमुख और रविनारायण रेड्डी को भी शामिल किया। दरअसल सूची में उन लोगों के भी कुछ नाम शामिल थे जो 1930 के दशक में पैदा हुए और स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। हालांकि बीजेपी के सांसद और शिक्षा की स्थायी समिति के प्रमुख विनय सहस्त्रबुद्धे ने इससे असहमति जताई। सांसद ने कहा कि अगर आपने उनके साथ न्याय नहीं किया है तो न्याय करने का एक समय होना चाहिए, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या कोई अन्य। उन्हें वो श्रेय नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द पेपर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।